बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग मुकम्मल तौर पर बाकायदा शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो रात को अटैक करने के लिए जा रहा है और आज देख लीजिए उन्होंने 90 जगहों पर ईरान में अटैक कर दिया है। और ये इतना भयानक अटैक था कि ब्रिज भी उड़ा दिए इन्होंने, वहां पर लोगों को भी मार दिया। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अमेरिका ने हमले किए हैं उसमें उन्होंने मिसाइल, ड्रोन जखायर समेत 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है और ये काफी ज्यादा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह किया है। ईरान ने उसके बदले में 100 से ज्यादा जगहों पर अटैक किया है और ये जो अटैक है ईरान की जानिब से जो किया गया है ये बहुत ज्यादा तबाहकुन है। और इसमें उन्होंने अमेरिका के हेडक्वार्टर्स बहरीन और कुवैत में उड़ा दिए और गालिबन अब वो ऐलान कर चुके हैं कि पूरे खत्ते में बाकी जिन जिन ममालिक में भी अमेरिका के अड्डे हैं हम उनको भी उड़ाने के लिए जा रहे हैं। अब ये बाकायदा बिल्कुल जंग का आगाज हो चुका है और ये गालिबन किसी भी वक्त इन्होंने बड़ा अटैक कर देना है अमेरिका ने, और ये अटैक अब रुकने वाला नहीं है। उसके बाद ट्रंप ने कहा है कि हम जजीरा खाक पर हमला करने जा रहे हैं और उसको टेक ओवर करने जा रहे हैं, वही जो फौज उतारनी थी। ईरान ने कहा है कि आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और वादा करते हैं कि कोई अमरीकी फौजी जिंदा वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हमारा वादा है कि एक भी अमेरिकी फौजी हमने यहां से जिंदा वापस नहीं भेजना और सारी दुनिया देखेगी कि हम किस तरह काम करते हैं। एक भी अमेरिकी फौजी यहां से जिंदा वापस इस दफा नहीं जाएगा। यह असल में ईरान की जानिब से बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आई है और ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि लड़ाई जो है वो अब शुरू होने वाली है। और ये बड़े पैमाने पर लड़ाई जब शुरू होने जा रही है उसमें आप अंदाजा करें कि ईरान ने इस वक्त जो अटैक करना शुरू किया, कुवैत बहरीन में सायरन बज रहे, उनके हेडक्वार्टर्स को उड़ाया है उन्होंने, वहां पर काफी ज्यादा इन्होंने नुकसान किया है। अब जैसे ही नुकसान हुआ उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मुझे ईरान का टेलीफोन आया, यानी ईरानियों का हमें टेलीफोन आया और कहा है कि वो डील चाहते हैं। अब आप अंदाजा करें कि इस सूरत हाल में कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने जब देखा अटैक हुआ है तो उस अटैक के बाद उन्होंने बड़ा तबाही का मामला किया। अब ईरान की फोर्सेस ने कहा है कि अब हम पूरे खत्ते में अटैक करने जा रहे हैं। अब तक तो सिर्फ कुवैत बहरीन तक था ना, अब हम नहीं छोड़ेंगे। अब इन्होंने हमारे ब्रिज उड़ाए हैं, हम भी ब्रिज उड़ाएंगे। इन्होंने हमारे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, अब हम भी करेंगे। अब बिल्कुल टिट फॉर टैट वाला इस वक्त मामला होने के लिए जा रहा है और अब हम यहां पर नहीं रुकने वाले। अब जो मर्जी हो ये लड़ाई यहां से अब अगले लेवल पर जाएगी और हर सूरत जाएगी। अब हम यहां पर नहीं रुकेंगे, चाहे अब जो मर्जी तबाही हो जाए। अब यहां किसी सूरत रुकने वाला मामला आपको नजर नहीं आएगा। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई थी ईरान पर उनको हटाया, फिर वो पाबंदियां लगा दी। ईरान का इस वक्त 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम जो तेल है वो इस वक्त समंदरों में फंसा हुआ है। सो यहां पर ईरान को काफी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। देखिए आप आज जेडी वेंस ने कह दिया है कि ईरान ने अपना हॉर्मस बंद किया तो इसे जवाबी कार्रवाई देंगे और यानी हम भरपूर अटैक करेंगे। ये अब लड़ाई यहां नहीं रुकने वाली। और ये लड़ाई में हो ये रहा है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कतर के वजीर खारजा, उनके प्राइम मिनिस्टर भी है, उन्होंने फौरी तौर पर कॉल की है। उन्होंने कहा है कि प्लीज आप रुक जाएं यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अगर हुई लड़ाई तो फिर ये सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। सो ये यहाँ पर आप रुक जाएं, ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होने वाली है। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि अभी आउट ऑफ कंट्रोल मामला होने वाला है। सो आप ये सोचें कि आज ईरान ने यहां तक कहा है